बर्बाद हो जाता है। बहुत सटीक काम की मान लीजिए दांत हो गया, दांत के चारों तरफ क्या करना है और नहीं केमिकल देने का मुक्त है घिसा वाला जाता है और मर गया चल के हल्का ऊंचा लग रहा है क्या? ठीक है ना, परफेक्ट लगता है नहीं कुछ नहीं अभी तो बंद करा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ तो 10 के बाद चलिए तो और मेरे लिए अच्छा हो जाए। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के डेंटल प्लेस के पास पहुंचे हुए हैं डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता। डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। किस तरह से अपने मरीज को देखने का कार्य करते हैं? आजकल जो मरीज में ज़्यादातर देखा जा रहा है वो टंग कैंसर है, OSMF है, जो गुटखा पान तंबाकू ये सब जो लोग हैबिट्स जो है, बहुत सारे हैबिट्स अब तो बहुत जानकार लोग हो गए हैं। अब धीरे धीरे गुटखा छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पान कसैली जो भी खाते थे अब लोग छोड़ रहे हैं। दांत नहीं बनाते थे, अब दांत बनवा रहे हैं, इम्प्लांट करा रहे हैं। बहुत सारा अब इस सब चीज़ में जो है अवेयरनेस आ चुकी है और बहुत अच्छे से लोग अभी दांत, जिसके पास पहले पैसा नहीं था दांत बनवाने के लिए, वो बनवा के आराम से बढ़िया से खा रहे हैं। गैस उसका प्रॉब्लम, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से दूर किया जा रहा है। जितने भी ये जो तंबाकू गुटखा जो खा रहे हैं वो भी अब वो लोग डर रहे हैं कि खाने से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम इलाज करा पाएंगे। इतना ज़्यादा उसमें अवेयरनेस चल रहा है और कैंसर के नाम पे अब काँप रहे हैं लोग। इतना ज़्यादा कैंसर फैल रहा है, इतना ज़्यादा कि कहा नहीं जा सकता। अपना यहाँ खान पान के गरीबी के कारण बहुत ज़्यादा देखा जाता है मीट मछली लोग खाते हैं, सही से दांत साफ नहीं करने के कारण लोग भोजपुरी में डॉक्टर साहब कहा जाता है खोला हो गई बा। इस तरह से गांव के लोग को समझ में आता है खोला हो गई बा, तुरंत दांत को उखाड़ कर फेंक देना है। क्या आपके पास आएंगे तो क्या वो दांत को बचाया जा सकता है कि उखाड़ कर फेंक दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बचाया जा सकता है। उसमें क्या है, आजकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट चला हुआ है, जो कि लोग पहले दांत निकलवा देते हैं, अब आते ही बोलते हैं क्या कि दांत नहीं निकलवाए के बा, हमरा जौन बा हमरा RCT करावे के बा। उनका सब कुछ मालूम बा कि RCT करावे के बा, RCT होला और ओमे नस होला, वो नस के साफ कर देला के बाद अगर एब्सेस बा, सूजन बा तो ओमें दवाई भी डाल के ओकरा के ठीक करल जाला। लोग सब ये आजकल जान रहल बा। माने आज से दांत को बचाया जा सकता है। हाँ, एकदम बिल्कुल बचाया जा सकता है उसको। देहात हो चाहे टाउन हो, पहले हम लोग दादा दादी थे उसमें दतुअन का यूज करते थे। आजकल एक शौक बन गया है, दतुअन तो काफी मिल भी नहीं रहा है, ज्यादा लोग ब्रश के यूज कर रहे हैं। ब्रश के यूज करने पे मसूड़ा, दांत के ऊपर मसूड़ा होता है, मसूड़ा के नीचे ब्लेड जैसा घिस जाता है। घिसने के कारण भोजपुरी में लोग कहता है मेरा दांत अगड़ने लगा और दर्द पीड़ित होता है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से उनको सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे? वो सब जो भी पहले डाबर लाल दत्त मंजन और ये रामदेव बाबा का पेस्ट जो भी चला है उसमें एब्रेजिव मटेरियल होता है। वो सब दांत ब्रश ज़्यादा देर तक करने से और वो पेस्ट जो एब्रेजिव मटेरियल है उसके कारण वो दांत को घिस देता है। उसको हम लोग एट्रीजन बोलते हैं और एट्रीजन में फिर हम लोग क्या करते हैं, एट्रीजन हो गया उसको तो सेंसिटिविटी होने लगता है तो लोग पेस्ट दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। उसमें हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके तब कवर करने पे उसको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होता है पेशेंट को। और जितने शार्प ईज होते हैं उसको हटा देने से क्या होता है, बार बार टंग में कटेगा नहीं, गाल नहीं कटेगा, तो कटने से वो हैबिट से टंग CA होता है, CA इन टंग कैंसर होता है टंग में ज़्यादातर, इसलिए उसको शार्प ईज को हटा देना चाहिए तुरंत जाके डॉक्टर। उसका सर सुझाव क्या होना चाहिए? किसी ब्रश करने का सुझाव क्या होना चाहिए? ब्रश करना चाहिए 1 मिनट से 1.5 मिनट करिए, थोड़ा देर करिए, हैं बस। पेस्ट अच्छा से यूज करिए, अच्छा वाला पेस्ट यूज करिए। सर देखा जा रहा है दांत पर दांत चढ़ना, एक एक चढ़ जाता है आजकल सर, ज्यादा देखने को मिलता है और वो दर्द से पीड़ित होने लगते हैं। अगर उस तरह के मरीज सर आपके पास पहुंचेंगे तो उनको सर क्या सुझाव देना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करने का
कंप्लीटेड ठीक हो जाए। हाँ, तो और उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। बिल्कुल। इसको आजकल शादी ब्याह में बोलता है कि मेरा बच्चा का शादी नहीं हो रहा है, बेटी है तो भाई बेटी है तो शादी में बड़ा दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं उसमें ब्रेसेस लगाते हैं, जिससे कि रिमूवल भी लगाने निकालने वाला भी आता है, फिक्स भी आता है, उसमें बहुत सारा आता है, कॉस्टली भी होता है थोड़ा, है तो उसमें हम लोग दांत को वो करके दांत निकालना भी पड़ता है, उसमें कुछ दांत निकाल के जब स्पेस नहीं रहेगा, जिसमें स्पेस है तो अच्छे से चला जाता है, जिसमें स्पेस नहीं रहेगा उसमें दांत एक ऊपर वाला नीचे वाला निकाला जाता है, दोनों साइड के, राइट एंड लेफ्ट साइड का, और तब निकाल के तब उसको, और कुछ उसमें टाइम भी लगता है, 2 साल 1.5 साल, जैसे जिसका तीत है उस तरह से टाइम लगता है, बाकी ठीक हो जाता है। उसका करेक्टेड हो जाता है पूरा एकदम, पूरा बढ़िया एस्थेटिकली सुंदर दिखने लगता है, बहुत अच्छा दिखता है। तम्बाकू और तिरंगा पे ज़्यादा मैंने ध्यान दे रहा है। उस तरह के मरीज अक्सर आपके पास आते होंगे तो उसको माउथ कौन होता है गदगू भी देता है, और दोनों बगल के चौ कौन होता है वो बैठ जाता है। अगर उस तरह के मरीज आएंगे तो आप सर किस तरह से उनको सुझाव देंगे और किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे? उसको बोला जाता है OSMF, जिसमें उसमें क्या होता है, मुंह नहीं खुलता है, तो बहुत कम मुंह खोलने से सफाई भी अच्छा से नहीं हो पाता है, इसलिए OSMF का पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसको डराते हैं कि इसलिए क्योंकि उसको कैंसर ना हो जाए, और हो भी जाता है बहुत लोग के, इसमें वो नई मुंह खोलने की वजह से दौरान OSMF हो जाता है, उसमें वाइट लेजन दिखता है, वाइट लेजन दिखने से क्या होता है कैंसर की ओर बढ़ने लगता है, उसमें ग्रेड 1 2 3 सब उसमें ओपनिंग माउथ का जो होता है मार्क होता है, ठीक है, उससे पता चलता है कि ये कैंसर की ओर जा रहा है कि नहीं, वाइट लीजन है कि नहीं, ठीक है, तो उसको भी अगर वो हैबिट पूरा छोड़ देता है तब तो क्योर हो सकता है, अगर हैबिट ऐसे खाते रहे तो कभी क्योर नहीं होगा, जो कैंसर होना कितना दिन पर सर सफाई करने से अपने दांत बचा सकते हैं? सर सफाई नहीं, पहले हैबिट्स को छोड़ना होगा और उसको तिरंगा पूरा, हाँ पूरा ही उसको स्टॉप करना होगा, तब सर सफाई कराइए, सर सफाई से होता है, सर सफाई करा दीजिए, उसको हैबिट्स, और उसमें जो दवा चलता है उसमें ओरोटी और ये ऑक्सीटाट ये सब दवा चलता है, ये सब चलाना चाहिए कि मुंह अच्छे से खुल जाए, बस यही चलता है। अगर देहात के मरीज आपके पास आएंगे तो अपने हॉस्पिटल में किस तरह से सुविधा देने का काम करेंगे? तो सुविधा तो वो लोग तो क्या करते हैं, पहले ही वो अपना दिखाते हैं, गांव में दिखा लेते हैं बेचारे, वो दिखा के आते हैं, देखते हैं कि केस खराब हो गया, तब हम लोग के पास पहुंचते हैं, तो हम लोग करते हैं बढ़िया एक्सरे कराइए, बढ़िया स्टरलाइजेशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही डॉक्टर गांव में जो है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट से इन्फेक्शन फैल सकता है, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट कितना स्टरलाइज करेगा, अगर 10 पेशेंट 20 पेशेंट देख रहा है तो उसके पास सुविधा नहीं है, तो वो लोग पता भी नहीं है कि क्या होता है HIV, क्या होता है एड्स, क्या होता है इन्फेक्शन, स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं जानते हैं वो लोग, तो आते हैं जब बीमारी फैला लेते हैं तब आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको संतुष्ट करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज किए हैं। हाँ। चलिए मेरे सामने डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता अनेकों प्रकार की दांत संबंधित अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए सर ने देखने का काम करते हैं। सर को कहना है अगर मेरे क्लिनिक पे देहात के मरीज हो चाहे टाउन का मरीज हो, अगर यहाँ पे पहुंचेंगे तो कम पैसा कम खर्च में अच्छा ट्रीटमेंट कर सर ने अपने कंप्लीटेड ठीक करने का काम करते हैं। सर के आप लोग तो चेहरा देखते होंगे, सर मिल जाएंगे, एक बार जरूर इसको सर को देखते हुए इस क्लिनिक के माध्यम पे पहुंचने का प्रयास करें और अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए आप लोग ट्रीटमेंट कराएं, कंप्लीटेड ठीक होकर घर आप चले जाएंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।